हेलो गाइस, आई होप कि आप सभी सही होंगे। आज का वीडियो शुरू करते हैं। द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब जो शब्द है, टर्म का मतलब जानिए पहले शब्द होगा या किसी चीज़ को हम परिभाषित करने के लिए एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं टर्म का। ओके, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब यूनिटी का मतलब जानिए पहले। यूनिटी का मतलब होगा एकता, डाइवर्सिटी का मतलब होगा विविधता। विविधता में एकता, इनका मतलब क्या होगा मैं। रेफर्स का मतलब क्या होगा, दर्शाना होता है। यहाँ पे दर्शाता है, क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है टू द स्टेट। स्टेट का मतलब क्या, स्थिति होता है। स्थिति दर्शाता है किसकी, ऑफ। ऑफ का मतलब का किसे लेंगे, टुगेदरनेस का मतलब होता है एकजुटता, जुटता। और का मतलब यह वननेस का मतलब एकता। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद। किसके बावजूद, अब यहाँ पे जाने इन स्पाइट ऑफ की जगह पे आप डेस्पाइट का यूज कर सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन आप डेस्पाइट के साथ आप ऑफ का यूज नहीं करेंगे, हमेशा याद रखिएगा। ओके, द प्रेशर, ओ सॉरी, द प्रेजेंस ऑफ ह्यूज डाइवर्सिटी, जो उपस्थिति रहती है। प्रेजेंस का मतलब जानिए उपस्थिति होता है। उपस्थिति किसकी, ह्यूज डाइवर्सिटी। ह्यूज का मतलब क्या होगा, विशाल या बहुत बड़ा बोल सकते हैं, विशाल बोलेंगे लेकिन यहाँ पे विशाल। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा, विविधता, विविधता। विविधता में एकता, विशाल विविधता की उपस्थिति के बावजूद एकजुटता या एकता की स्थिति को दर्शाता है। ओके, आगे देखते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट, अवधारणा के आधार पर। यहाँ तक के लिए हम बेस्ड का मतलब क्या बोलेंगे, आधार। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होगा, अवधारणा, धारणा बोल सकते हैं कुछ भी। अवधारणा के आधार पर। वेयर का मतलब जहाँ, इसके आगे क्वेश्चन मार्क नहीं है तो यहाँ पे हमेशा वेयर के आगे सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं रहा तो वहाँ पे उसका मतलब जहाँ होगा, और क्वेश्चन मार्क आएगा सेंटेंस में तो उसका मतलब कहाँ हो जाएगा। ओके, द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, व्यक्ति। और का मतलब या सोशल का मतलब सामाजिक। डिफरेंसेस का मतलब भिन्नता बोल सकते हैं, मतभेद बोल सकते हैं। इन फिजिकल एट्रीब्यूट्स, फिजिकल का मतलब क्या होता है, शारीरिक। एट्रीब्यूट का मतलब होता है विशेषता बोल सकते हैं, गुण बोल सकते हैं, विशेषता। ओके, जो अवधारणा के आधार पर जो क्या रहता है, जहाँ मतलब कि अवधारणा के आधार पर जहाँ भौतिक विशेषता बोल सकते हैं ना, उसमें क्या रहता है, भौतिक विशेषता में व्यक्ति या सामाजिक अंतर होता है। जैसे कैसे बोल सकते हैं, जैसे कि हम स्किन कलर बोल सकते हैं त्वचा के कलर में, कास्ट बोल सकते हैं जाति में, क्रीड बोलेंगे इसको, पंथ बोलते हैं, जाति पंथ आपने सुना होगा साथ में कभी। कल्चर बोल सकते हैं हम संस्कृति, संस्कृति में। एंड और रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। प्रैक्टिसेस का मतलब होता है अभ्यास करना नहीं होगा यहाँ पे, आप जानिए इसका मतलब होगा प्रथाओं। ओके, प्रथाओं में। आर नॉट लुक्ड अपॉन ऐसा कॉन्फ्लिक्ट, जो इनको किसके रूप में नहीं देखा जाता है, किसको, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होगा, विवाद बोल सकते हैं, संघर्ष बोल सकते हैं। ओके, ऐस का मतलब के रूप में बोलेंगे यहाँ पे, या जैसे बोल सकते हैं, इनको इस रूप में देखा जाता है, विवाद के रूप में। इंस्टीड, इंस्टीड का मतलब के बजाय होता है, बजाय। दीज, यह। डिफरेंसेस मतभेद, भिन्नताएं। आर लुक्ड, इनको देखा जाता है कैसे, ये पैसिव का सेंटेंस है। बी के साथ थर्ड फॉर्म आपको जहाँ पे भी दिखे आप समझ जाइएगा, पैसिव का सेंटेंस रहेगा वो। अपॉन ऐसा वेराइटीज़, इसको कैसे, किस्मों के तौर पे। वैरायटी का मतलब किस्म बोल सकते हैं, प्रकार बोल सकते हैं। दैट एनरिच सोसाइटी एंड नेशन एज होल, जो समाज को समृद्ध बनाती है। एनरिच का मतलब समृद्ध बोल सकते हैं, समृद्ध, संपूर्ण। एंड नेशन राष्ट्र को, पूरे राष्ट्र को। होल का मतलब पूरा। ओके, आगे देखते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। ओके, यूनिटी मतलब विविधता में एकता बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इम्पोर्टेंट का मतलब आप सभी को पता होगा, इम्पोर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण होगा। ओके, वेरी का मतलब बहुत। प्रिंसिपल का मतलब आप यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा, एक प्रिंसिपल PAL वाला प्रिंसिपल का मतलब होता है
प्रधानाचार्य आपने देखा होगा स्कूल पे, और इसका मतलब होता है सिद्धांत। ओके, बिकॉज का मतलब क्योंकि वी ऑल लिव इन डाइवर्स वर्ल्ड। ओके, हम सभी कहाँ रहते हैं? एक विविध दुनिया में। लिव का मतलब रहना होता है, डाइवर्स का मतलब यहाँ पे विविध होगा, एंड वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया। आगे देखते हैं। इट इज़ क्रूशियल टू रेस्पेक्ट ईच अदर। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोल सकते हैं। क्रूशियल किसका सिनोनिम है? आप यहाँ पे लिख लीजिए इम्पोर्टेंट का सिनोनिम, सॉरी इम्पोर्टेंट का सिनोनिम है। ओके, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण। ओके, महत्वपूर्ण है क्या? रिस्पेक्ट करना, आदर सम्मान करना। रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर सम्मान करना। किसका? ईच अदर, एक दूसरे का। एंड सपोर्ट, और सहायता करना बोल सकते हैं, हेल्प करना ईच अदर, एक दूसरे की। नो मैटर वाट आवर कल्चर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बोल सकते हैं। नो मैटर से आप ये समझिए वाट आवर कल्चर, कि हमारा कल्चर क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। कल्चर का मतलब क्या होगा? संस्कृति। बैकग्राउंड, हम किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, हम किस बैकग्राउंड से है, हमारा बैकग्राउंड क्या है। जेंडर क्या है हमारा। ओके, ओरिएंटेशन क्या है? ओरिएंटेशन का मतलब ये जानिए कि जो कोई काम करता है, किसी काम के प्रति आपका एक लक्ष्य बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं ओरिएंटेशन। ओके, और दी अदर डिफरेंसेस, और हम कुछ अलग ही दूसरे डिफरेंस को हो सकते हैं, या कोई अन्य डिफरेंस में भी शायद। डिफरेंसेस का मतलब हम मतभेद, भिन्नता से ले सकते हो। आगे देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो विविधता में एकता है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? वी विल हेल्प स्टूडेंट, हम विद्यार्थियों की हेल्प कर पाएंगे। काय पे? अंडरस्टैंड हाउ वी ऑल स्टैंड टुगेदर, कैसे हेल्प कर सकेंगे हम? अंडरस्टैंड मतलब हम समझा पाएंगे कैसे, कि हम हाउ वी विल स्टैंड टुगेदर, हम कैसे एक साथ खड़े रहते हैं। स्टैंड का मतलब खड़े रहना होता है, टुगेदर एक साथ, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ। इवन दो का मतलब होता है भले ही देयर एग्जिस्ट मैनी डिफरेंसेस। देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व रखना, अस्तित्व मतलब उपस्थित होना बोल सकते हैं। एग्जिस्ट, कोई चीज़ आप दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हम एग्जिस्ट करते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो मैनी डिफरेंसेस की मतलब बहुत सारे जो डिफरेंस रहते हैं। अमंगस्ट अस मतलब अमंगस्ट मतलब बीच, किसके बीच में? हमारे बीच में। अस मतलब हमारे। मैनी डिफरेंसेस मतलब कई डिफरेंस बोल सकते हैं, मतभेद भिन्नता होने के बावजूद भी जो हम इससे सीखा पाएंगे, विविधता से एकता से कैसे कैसे सीखा पाएंगे स्टूडेंट को, कि हम कैसे एक साथ खड़े रह पाएंगे भले ही कितने डिफरेंसेस एग्जिट करते हो हमारे बीच में। ओके, मतभेद, इसको हम एक बार और जल्दी से देखते हैं। जो विविधता में एकता रहता है वो क्या करता है? जो विशाल विविधता की उपस्थिति के बावजूद एकजुटता है, एकता की स्थिति को दर्शाता है। ओके, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट, जो विविधता में एकता है, ओके, अवधारणा के आधार पर, जहाँ पे वेयर द इंडिविजुअल, जहाँ पे जो व्यक्ति रहते हैं, और सोशल डिफरेंसेस और सामाजिक मतभेद, इन शारीरिक एट्रीब्यूट मतलब कि शारीरिक विशेषता, मतलब इसको कैसे बोलेंगे हम? जैसे कि अवधारणा के आधार पर जहाँ भौतिक विशेषता में व्यक्ति या सामाजिक अंतर होता है, डिफरेंसेस मतभेद अंतर, आप कुछ भी समझिए, आपको ऐसे ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। स्किन कलर, जैसे कि हम कैसे बोल सकते हैं? जैसे स्किन कलर, त्वचा का कलर। ओके, कास्ट बोल सकते हैं, जाति, क्रीड, पंथ, जाति पंथ, कल्चर संस्कृति। ओके, एंड और रिलीजियस प्रैक्टिसेस मतलब धार्मिक प्रथा एट्सेट्रा। ओके, आर नॉट लुक्ड अपॉन एज ए कॉन्फ्लिक्ट, इनको किसके रूप में देखा जाता है? विवाद के रूप में देखा जा सकता, संघर्ष के रूप में देखा जाता है। ओके, इंस्टेड, इसके बजाय दीज डिफरेंसेस, जो ये डिफरेंस रहते हैं, आर लुक्ड अपॉन एज ए वेराइटी, इनको किस रूप में देखा जाता है? किस्मों के रूप में। किस प्रकार में देखा जाता है? किस किस्म में देखा जाता है इनको? जैसे कि दैट, जो कि क्या करता है? एनरिच सोसाइटी, जो समाज को समृद्ध करता है, संपन्न करता है, संपन्न बनाता है। एंड द नेशन एज अ होल, और संपूर्ण राष्ट्र को। ओके, एंड आगे देखते हैं। ओके, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, जो विविधता में एकता है वो बहुत ही
महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्योंकि वी ऑल लिव इन डाइवर्स वर्ल्ड, क्योंकि हम विविध दुनिया में रहते हैं। इट इज़ क्रूशियल टू रिस्पेक्ट ईच अदर, यह महत्वपूर्ण है कि हमें एक दूसरों का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरों की सहायता करना चाहिए। ओके, नो मैटर वाट आर कल्चर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी कौन सी संस्कृति है, हमारा कौन सा बैकग्राउंड है, हमारा कौन सा जेंडर है, हम किस ओरिएंटेशन से हैं। ओके, हमारा क्या लक्ष्य है, ये आप समझ जाइए। ओके, और दी अदर डिफरेंसेस, और कोई अन्य डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, मैं भी। ओके, शायद विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इस विविधता में एकता की हेल्प से, वी विल हेल्प, हम सहायता करेंगे किसकी, स्टूडेंट की। काय के लिए, अंडरस्टैंड, समझाने के लिए। क्या समझाएंगे हम, हाउ वी विल स्टैंड, हम एक साथ खड़े रहते हैं। कब, इवन तो भले ही देयर एग्जिस्ट मैनी डिफरेंस, भले ही बहुत सारे डिफरेंस एग्जिस्ट करते हो हमारे बीच में। ओके, अब इसी स्टोरी में से बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने लिया हूँ जो स्टोरी में बार बार आए होंगे, आप सभी को तो पता होगा, लेकिन आप इसको एक बार और देखिएगा। यूनिटी इसका मतलब होता है एकता, डाइवर्सिटी इसका मतलब होता है विविधता। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।